पड़ोसी देश श्रीलंका को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है। मार्क्सिस्ट नेता अनुरा कुमारा दिसानायके के श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बन गए हैं। 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीत हासिल की है। श्रीलंका में इस बार का राष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले चरण के वोटों की गिनती में किसी भी प्रत्याशी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इसके बावजूद पहले चरण की गिनती में अनुरा कुमारा दिसानायके ही सबसे ज्यादा 42% वोट हासिल करके आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद दोबारा से वोटों की गिनती की गई और दूसरी बार में भी दिसानायके ही जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग से जुड़े मुद्दों पर। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव पूरे हो चुके हैं और जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी के अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीत हासिल कर ली है। इस बार श्रीलंका के चुनावी मैदान में एक से एक धुरंधर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक साधारण परिवार से आने वाले दिसानायके ने जीत हासिल की है। इस बार श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है, लेकिन इस बार के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को 50% वोट मिले ही नहीं। पहले राउंड की गिनती में दिसानायके को 42% वोट हासिल हुए थे, जो कि सभी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा थे। इसके बाद वहां फिर से वोटों की गिनती की गई, जिसमें भी दिसानायके ही जीते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के चुनाव आयोग के मुताबिक अगर कोई प्रत्याशी 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाता है तो मतगणना का दूसरा दौर शुरू किया जाता है, जिसमें दूसरे और तीसरे ऑप्शन के वोटों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। श्रीलंकाई चुनाव आयोग के अध्यक्ष रत्नायके ने कहा है कि कुल वोटों और प्रेफरेंशियल वोटों की गणना के बाद नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। बता दें कि श्रीलंका में कभी भी कोई भी चुनाव मतगणना के दूसरे दौर तक पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि प्रथम वरीयता मतों के आधार पर ही हमेशा कोई न कोई उम्मीदवार जीत जाता था। अब बात चुनाव जीत चुके दिसानायके के बारे में करेंगे। एकेडी के नाम से मशहूर अनुरा कुमारा दिसानायके मार्क्सवादी लेनिनवादी नेता हैं। जब 2022 में आर्थिक मंदी ने श्रीलंका को जकड़ लिया था, उस वक्त गरीबों के समर्थन में और भ्रष्टाचार विरोधी उनके भाषण खूब चर्चा में आए थे। आमतौर पर दिसानायके को भारत विरोधी धड़े का माना जाता है। अनुरा ने चुनाव से पहले भारतीय कंपनी अडानी के खिलाफ बयान देकर नया विवाद भी शुरू कर दिया था। अनुरा का कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है। हालांकि हाल के कुछ सालों में उनकी पार्टी जेवीपी ने भी अपना भारत विरोधी स्टैंड थोड़ा सा बदला है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिसानायके के भारत के साथ संबंध किस तरह के रहते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।